नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में इस वक्त ज़बरदस्त राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। राजनेताओं के दल बदल का सिलसिला जारी है। पहले राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस को अलविदा कह गए, अब विनोद शर्मा ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। विनोद शर्मा किस दल में जाएंगे ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन रोज बदलते समीकरण हलचल जरूर पैदा कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला शहर से कांग्रेस विधायक विनोद शर्मा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया है। पहले अटकलें थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, फिर चर्चा हुई कि वो हरियाणा जनहित कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विनोद शर्मा के हजका में शामिल होने को लेकर बीजेपी विरोध जता रही है। कोई भी लोग कोई भी आदमी बीजेपी में तो आना चाहेगा, रीजनल पार्टी में तो तब आते हैं जब उनको वहाँ जगह ना मिले, फिर वो रीजनल पार्टी का सहारा लेते हैं। तो उन्होंने लिया है। मैं समझता हूँ वो कोई अच्छी बात नहीं आते हैं, बल्कि उनको शक की निगाह से देखते हैं कि तो हुड्डा जी ने भेजे होंगे स्पाइनेज करने के लिए, कोई स्पाई का काम करने के लिए भेजे हों। मैं तो ऐसा नहीं मानता, मैं ऐसा कहता भी नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं में ऐसा इंप्रेशन जा रहा है। वरिष्ठ बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने भी अपने ट्वीट में कहा है कि विनोद शर्मा के हजका में शामिल होने का वो विरोध करती हैं और उन्होंने अपने विचार हजका सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई को बता दिए हैं। उधर बजाय फिक्र करने के अंबाला के कांग्रेस नेता विनोद शर्मा की विदाई का जश्न मनाते नजर आए। वहीं सढौरा से विधायक राजपाल भूखड़ी ने भी जमकर विनोद शर्मा पर निशाना साधा। पीछे लोकसभा के तो उसमें वो अंदर रह के नुकसान, कई लोग अंदर रह के नुकसान करते हैं, बाहर जाके उनका वो जो सिस्टम है वो अलग हो जाता है। तो मैं ये मानता हूँ कि वो ज़्यादा घातक होता है जो पार्टी में अंदर रह के पार्टी का नुकसान करता है। कुल मिलाकर कहें तो विनोद शर्मा के लिए फिलहाल ना इधर ना उधर की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पार्टी से उनके जाने की खुशी मनाई जा रही है तो दूसरी तरफ उनके आने का विरोध हो रहा है। सवाल ये भी है कि उनके जाने से कांग्रेस को नुकसान कितना होगा और जिस दल में वो जाते हैं कितना फायदा उसे होगा। हरियाणा की सियासत के बदलते समीकरणों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अंबाला कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनोद धीमान, पंचकुला के बीजेपी अध्यक्ष विशाल सेठ भी हमारे साथ हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरमीत सिंह भी हमारे साथ हैं। विनोद जी, आप लोग लड्डू बांटते दिखाई दे रहे हैं। विनोद शर्मा जा रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के, बजाय फिक्र करने के। ऐसा है, अगर वो लोगों की समस्याओं को लेकर जाते, लोगों की समस्या की वजह से पार्टी छोड़ते, तब हमें भी मायूसी होती कि हमारी पार्टी का कोई बड़ा नेता जा रहा है। लेकिन अगर कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए जा रहा है, भी मैंने एमपी बनना है या सत्ता में ही रहना है, तो वो कभी भी जा सकते हैं। तो कांग्रेस में उनको डर था कि कांग्रेस में सत्ता में नहीं रहेंगे। कांग्रेस अभी क्या आपको लग नहीं रहा कि सत्ता में आएगी? कांग्रेस नेता तो कहते सत्ता में आएगी, हम तीसरी बार भी आएंगे। सत्ता में जरूर आएगी कांग्रेस, लेकिन उनको ये था कि उनको राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया। वो राज्यसभा मेंबर बनना चाहते थे। वो 19 नवंबर को दौरे पे निकले थे और अपना उसके लिए प्रचार के लिए 10% आरक्षण के, और उसी दौरे के दौरान उनके मन में लालसा आ गई कि मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूं। इस बात से उखड़ गए हैं। उनका जनता की सेवा से तो कोई मतलब नहीं है। और आज मैं देख रहा हूं बीजेपी और हजका उनको लेने के लिए तैयार बैठी है। नहीं, बीजेपी तो विरोध कर रही, बीजेपी तो वो आज किया है ना जी, देखा जा रहा है। वो आज किया है विरोध। कटारिया जी हैं इनके, जिन्होंने एमपी लड़ना है, वो स्वागत कर रहे थे अभी 4 दिन पहले। तो सत्ता की लालसा है ये मैं विशाल जी आपसे पूछूंगी। लेकिन डॉक्टर गुरमीत, क्या सिर्फ राज्यसभा सीट के लिए सारी कवायद हो रही है? नहीं, अब ये तो देखिए अंदर की क्या बात है इसमें तो कि कोई भी आदमी निश्चितता से नहीं कह सकता कि उनकी क्या चाह थी। लेकिन हर आदमी राजनीति में कोई समाज सेवा वाली बात तो रही नहीं। हर आदमी अपना भविष्य देखता है और निश्चित तौर पे जो इस समय माहौल, क्योंकि कांग्रेस के प्रति ऐसा लग रहा है कि वो अच्छा नहीं है केंद्र में, तो और 10 साल हो चुके हैं वैसे भी सरकार चलते हुए, तो कोई छोटा समय तो होता नहीं। ये वजह हो सकती है। तो निश्चित तौर पे उन्होंने कोई ना कोई अपने लिए जो भविष्य सुरक्षित करने की जो बात है हर आदमी देखता है। उन्होंने भी देखी होगी कि कोई संभावना बनी। अब वो बीच में कहाँ अटक गई बात या क्या कितनी वो हुई है, आने वाले 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा, क्योंकि उनकी रैली हो रही है 9 मार्च को और उसमें वो पता लगेगा। लेकिन ये कोई राजनीति में बहुत अचरज वाली बात नहीं है। नहीं, हरियाणा के लिए तो बड़ी बात है। हरियाणा के लिए ऑलरेडी राव इंद्रजीत भी एक ज़माने में जब हुड्डा साहब 2004 में बने थे,
9 में तो नहीं, तब उनके बहुत करीबियों में ही थे। इन्हीं लोगों ने एक इन्होंने पूरा ग्रुप बनाया था और तभी ये भजन लाल जी को उस समय मात देने में कामयाब भी हुए थे। तब शैलजा जी भी साथ थी और राव इंद्रजीत भी साथ थे और विनोद शर्मा तो थे ही शुरू से हुड्डा साहब के करीबी। तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं है, सब लोग अपनी अपनी राह ले रहे हैं। तो इंद्रजीत जी को इसकी भी क्या वजह हो सकती है कि क्यों मुख्यमंत्री हुड्डा का साथ छोड़ते गए उनके साथ ही? छोड़ते में जैसे मैंने आपको बताया कि 10 साल बड़ा लंबा समय होता है और मुख्यमंत्री जब 10 साल रहे हैं तो जो बाकी लोग हैं जब उनको जितनी उनकी अपेक्षाएं होती हैं वो संभवतः पूरी नहीं होती। मैं नहीं मानता कि चाहे राव इंद्रजीत हों, चाहे विनोद शर्मा जी हों या किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हों, जनता का तो सिर्फ नाम लिया जाता है। अदरवाइज़ उनकी अपनी जो अपेक्षाएँ हैं वो जब पूरी नहीं होती, उन्हें अपना भविष्य अपने पद दिखते नहीं हैं आगे, तो वो इस प्रकार के निर्णय करते हैं। या तो उन्हें अब पूरा जो उनको जितना वो चाहते हैं कि हमें मिले हिस्सा सत्ता में, चाहे मंत्री पद मिले या और कुछ मिले, वो नहीं पूरा होता, या उसके पीछे भी कुछ वजह रही हैं। निश्चित तौर पे बिना वजह के तो नहीं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जरूरी नहीं कि राज्यसभा की बात हो सकता है उन्हें और कोई शिकायत रही हो, या जैसे मैंने कहा शिकायत से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि आने वाला जो समय है उनको अगर ये लगता हो कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बन सकती है और उस समय आगे उनका उसमें भविष्य 5-10 साल आगे सुरक्षित रह सकता है, तो उन्होंने इसके लिए कोशिश की होगी संभव। विशाल जी क्यों, मैं आ रही हूँ विनोद जी, विशाल जी क्यों बीजेपी में इतना विरोध क्यों हो रहा है, जबकि पहले ये भी सुनने में आ रहा था कि उन्होंने कई बीजेपी नेताओं से मुलाकात की, अब अचानक ये विरोध के सुर क्यों? देखिए जी, बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। पहली बात तो ये बहुत ही मतलब के दूसरी पार्टियों से इधर छलांग लगाने का प्रयास कर रहे हैं, इतना हल्के में बात को ना ले। बीजेपी कोई अपने कार्यकर्ता के ऊपर पांव रख के किसी और का स्वागत कभी नहीं करेगी, ये बात निश्चित है। और चित भी मेरी और पट भी मेरी करने वाले नेताओं को कोई इतना ज़्यादा वजन इस बार जनता भी नहीं देगी। तो बीजेपी को सब बातों को देखते हुए, सब चीज़ों को देखते हुए कि किस व्यक्ति की कार्यप्रणाली या किस व्यक्ति का मानसिकता हमारी पार्टी के विचारधारा के साथ मिलती है, तो उसको देखते हुए हम आगे एक कदम उठाएंगे। तो इस प्रकार से तो कोई नहीं या दल को किस में फायदा हो सकता है, अपना फायदा पे तो पार्टी देखती है ना। नहीं, देखिए पार्टी देखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु उसके साथ राव इंद्रजीत को तो आपने लिया ही है, तो राव इंद्रजीत जी को अगर लिया है, राव इंद्रजीत जी को कुछ हमने कोई उनकी कोई विचारधारा को भी देखा होगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ केवल फायदा देखने के और सीट की उसके अंदर हम इधर कहीं ऐसा तो नहीं करनाल सीट को लेकर जो दांव पेच है वो फंस रहा है, वो हजका के खाते में जा रही है और इस वजह से अब नहीं। देखिए वो इस प्रकार का कुछ नहीं, कोई भी 2 सीटें देनी है जो आपस में हमारे में तालमेल बैठेगा उस करनाल से भी हमें जो खबर आई थी वो इस पर भी नाराजगी है बीजेपी कार्यकर्ताओं में कि ये सीट क्यों हमारी परंपरागत सीट रही है, इसमें क्यों ये हजका के खाते में जा रही है। देखिए ऐसा है कि जो जब भी कोई जो बड़ा दल होता है, कोई ना कोई सीट तो हमें देनी है उनको। तो जब लोगों ने उसको खून पसीने से किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी 10 की 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे हमने काम किया है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्लियर थी, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो 9 की 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज पे भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ने उसको खून पसीने के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी को सींचा है, जो आज हम इस स्थिति में आए हैं। तो सबका मन तो करता ही है कि हमारे इसके ऊपर कमल का फूल खिले। आप ही के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व उद्योग मंत्री शशिपाल मेहता भी इसके खिलाफ है। करनाल मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, शशिपाल मेहता जी का भी तो योगदान रहा है ना इस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करने में। तो जो भी हमारे नेता कार्यकर्ता जिन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर किया है, तो उनका मन में तो ये सबके अभिलाषा है कि वहां पर कमल के फूल की खेती हो, तो ये तो सबके मन में रहेगा। विनोद जी, क्या आपको आप भी कांग्रेस नेता हैं, अंबाला में आप हैं और अंबाला कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, क्या आपके नेता ने कोई विकास नहीं करा है और लोगों की समस्याएं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किया ही नहीं है? कांग्रेस पार्टी ने विकास करवाया है, वहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब निजी स्वार्थ आ जाएं, आज हजका और बीजेपी का भी यही हाल है, वो सत्ता में आना चाहते हैं, उनको नेता और नीति का कोई प्रभाव नहीं है। चाहे राव इंद्रजीत सिंह जी को टिकट दें और विनोद शर्मा जी को हजका टिकट देने के लिए तैयार है, इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। विनोद जी, अंबाला कांग्रेस में तो गुटबाजी जग जाहिर है, कुमारी सैलजा और विनोद शर्मा के बीच भी बयानबाजी चलती रही है। नहीं, वो गुटबाजी नहीं है, लोगों की बात करना कोई गुटबाजी नहीं होता। वो भी विकास की बात करती थी, शैलजा जी भी हमारे जो प्रोजेक्ट अधूरे रह रहे हैं उनको पूरा कराया जाए। गुटबाजी इनको शायद ये गुटबाजी नहीं लगती। जब भूपेंद्र हुड्डा जी
मंच के ऊपर से शैलजा को बताते हैं कि दिल्ली से राजनीति नहीं होती, उसके लिए गांव में जाना पड़ता है विकास करवाने के लिए। शायद इनको उसमें राजनीति करनी आ ये रही। जो आपस में आप लोग बेशक कहते हैं कि लोकतांत्रिक पार्टी है, सबको बोलने का हक है, लेकिन जो वही मैं बार बार यही सवाल मेरा होता है कि जो संदेश लोगों तक जाता है वो ये होता है। हम तो बीजेपी, लोकदल और हजका के गठबंधनों पे देख रहे हैं। अनिल विज जी इनके नेता हैं, वो लोकदल के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं, सत्ता में आने के लिए। अभी ये कहते हैं मोदी की लहर है। अगर मोदी की लहर है तो ये गठबंधन क्यों कर रहे हैं? मोदी जी की लहर है, मोदी जी की लहर है। इस कारण से मौलाना जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अपने को विरुद्ध बता रहे हैं, मोदी जी की लहर है। इस कारण से शैलजा जी, अनिल विज जी का बयान आया है कि एक बार फिर स्थिति देखी जाएगी अगर हजका में विनोद शर्मा शामिल होते हैं। उनका भी कुछ वक्त पहले बयान आया है। डॉक्टर गुरमीत, अब क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? एक तरफ बीजेपी में तो विरोध हो चुका है, अनिल विज भी ये कह रहे हैं कि देखा जाएगा, गठबंधन की स्थिति देखी जाएगी। ये भी चर्चा थी कि शायद चंडीगढ़ से विनोद शर्मा को टिकट मिल सकती है कांग्रेस की, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जैसे मैंने बताया, चुनाव का टाइम है, रौनक मेले का टाइम है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी तो भाजपा हजका की बात चल रही है, अभी तो चौटाला साहब की पार्टी के साथ भी कई लोग कहते हैं कि बात अभी भी जारी है। क्या अलायंस आगे रहेंगे, क्या नहीं रहेंगे? अब जैसे अभी ये खुद ही कह रहे थे, करनाल से आपको पता है रामविलास शर्मा जी की भी दावेदारी कही जा रही थी। ID स्वामी खुद पहले वहाँ से लड़ चुके हैं। तो अभी तो बहुत कम समय है वैसे अब किसी नए अलायंस के लिए, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है आगे आने वाले समय में अलायंसेस को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि अभी ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि बीजेपी की रुचि निश्चित तौर पे इस बात पे होगी कि उसे सभी लोग समर्थन करें सेंटर ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की। ये सब लोग मान के चल रहे हैं कि अगर चौटाला साहब अलग लड़के भी 1-2 सीटें लाए और बाद में वो भी चले जाएंगे एनडीए में। वो तो पहले ही अभय चौटाला कह चुके बिना मोदी जी को सपोर्ट, मैं वही कह रहा हूँ, अगर हाँ। वो संगठन से बाहर हैं तो भी। तो इसलिए अभी इस प्रकार की जो टैक्टिकल स्ट्रेटजीज होती हैं, कई गठबंधन सामने होते हैं, कई गठबंधन पीछे होते हैं। लेकिन नितिन गडकरी का भी कल बयान आया कि इनेलो के साथ गठबंधन नहीं होगा। ये भी उन्होंने फिर से एक बार कहा। बयान तो आज देखिए, आज खबरें, आज जो विनोद जी की खबरें थी, आप अगर अखबारों में पढ़ें तो उसमें ये थी कि सुषमा स्वराज जी का मेन रोल है विनोद शर्मा को लाने में, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले सुबह ट्वीट करके बात पलट दी, है ना। तो ये बहुत सरप्राइजिंग था, बिकॉज अभी एट द मोमेंट तो विनोद जी अब आगे क्या करेंगे ये इस पे लोगों की नज़र होगी। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी ताकत है, बट फिर भी वो एक जाने माने वो हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं बड़े। तो अभी तो मुझे लगता है एट दिस मोमेंट सबसे ज़्यादा रुचि लोगों की इस बात पे होगी कि वो करेंगे क्या, क्योंकि वो अब कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। वैसे तो कांग्रेस में वापस भी जा सकते हैं, कोई बड़ी नामुमकिन बात नहीं है ना। हुड्डा साहब उन्हें अभी भी बयान में दोस्ती बता रहे हैं। हाँ, तो इसलिए हो सकता है अगर कुछ ना हो तो वो वापस जाएं, हो सकता है कोई नया मंच वगैरह बनाए, लेकिन अब टाइम बहुत कम है। जबकि जो प्रपोजिशन लग रहा था, है ना, क्योंकि वो पीछे राजनाथ सिंह जी से भी ऐसी खबरें आई थी कि उन्होंने मुलाकात करी है, ऐसे करा वैसे करा। तो ये अब चीज़ें और आने वाले दिनों में थोड़ी तेज होंगी और रोचक रहेगा। यही अब समय होता है जहाँ लोकतंत्र से जुड़ा, समझो एक तरह से मेले जैसा होता है, लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं। बिल्कुल विशाल जी, अब क्या फैसला ले सकती है बीजेपी जब ये स्थिति बन रही है? आपके बड़े नेता ये कह रहे हैं, अनिल विज भी कह रहे हैं कि देखना होगा, फिर गठबंधन की स्थिति देखनी होगी अगर कुलदीप अगर हजका में वो आते हैं तो। देखिए, इस बारे के ऊपर कोई भी टिप्पणी मैं अभी नहीं दे सकता। वो तो उन्होंने भी, दे आर ऑल्सो कीपिंग द फिंगर्स क्रॉस्ड। वो तो जिस प्रकार से परिस्थितियां होंगी उस परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया जाएगा। इस बारे में कि क्या फैसला लेगी बीजेपी या क्या नहीं लेगी, इस स्थिति में कोई भी उत्तर नहीं दे सकता इस बात का। तो ये तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है 1-2 दिन के अंदर वो उसके साथ उसके अनुसार फैसले लिए जाएंगे। विनोद जी, कांग्रेस के लिए कितना बड़ा झटका है? ये कोई झटका नहीं है। अगर बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, जिनका बड़ा अहम भूमिका रही थी हुड्डा सरकार बनाने में 2009 में, 2005 में। बीजेपी और हजका ने पता नहीं शर्मा जी को क्या चीज सूंघाई है, उनको होश नहीं आ रहा पिछले 10 दिनों से। और आप ये देखो, अब तक वो अंबाला में नहीं आए पिछले 1 महीने से। उन्होंने लोगों से राय नहीं की पार्टी छोड़ते हुए, और जो नेता अपने लोगों से पार्टी छोड़ते हुए राय नहीं करेगा तो पार्टी को क्या नुकसान होगा उसमें? पार्टी के लोग तो वहीं पे खड़े हैं। आज अंबाला में लड्डू बांटे गए हैं, भी वो चले गए हैं। यही तो मैं कह रही हूँ कि लड्डू, आप एक लड्डू बांटते फिर रहे हैं, आपके नेता जा रहे हैं। नहीं, और हजका और भाजपा ये देख रहे हैं भी हमारे ही नेताओं को टिकट देके, जो हमारी पार्टी से निकल के जा रहे हैं, उनको टिकट देके सत्ता हथियाना चाहते हैं और मोदी जी की लहर बता रहे हैं। अगर मोदी जी की लहर है तो क्या करनाल में हजका पे और बीजेपी पे कैंडिडेट नहीं है? मैं इनकी बात सेकंड करता हूं कि विनोद शर्मा जी के जाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला कांग्रेस को, क्योंकि उसके अंदर नुकसान करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। विनोद जी, नहीं, हमारी पार्टी के पास बड़े बड़े नेता हैं और जब नुकसान ही नहीं हो रहा तो
अब वही तो कुछ होगा तभी नुकसान होगा ना। ऐसे जो दुकान खाली है, जो निजी जिसे माल नहीं है, उसका क्या नुकसान होगा? जो निजी लालच के लिए लीडर इधर उधर जाएंगे, उनसे कोई नुकसान नहीं होता। जो लोग राजेंद्र सिंह जी गए हैं, उसका पार्टी को नुकसान हुआ है, क्योंकि वो लोगों की आवाज पिछले 5 वर्षों से उठा रहे थे, भी काम नहीं हो रहा। फिर क्यों गए वो? तो हुड्डा साहब से कोई नाराजगी होगी, लोगों की आवाज उठाई और उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, वो और ज्यादा करवाना चाहते होंगे, तो इस कारण गए हैं, उनसे कुछ लॉस हुआ है। लेकिन विनोद शर्मा जी के जाने से पार्टी को कोई लॉस नहीं। डॉक्टर गुरमीत, कितना नुकसान कांग्रेस को? देखिए, इसमें सबसे जो रोचक बात अभी सामने आ रही है ना, जो अभी बहुत ही वो है कि अभी जो खबर आई थी वो ये थी कि कुलदीप बिश्नोई की पार्टी में विनोद जी जा रहे हैं और बयान बीजेपी के आने शुरू हो गए। हाँ। ये बहुत, अगर हम देखें तो बड़ा हैरानी वाला है। कुलदीप, इसमें कुलदीप बिश्नोई के नहीं, गठबंधन हो भी, 2 सीटें गठबंधन हो 8 भी। ये बीजेपी जब प्रधानमंत्री के कैबिनेट में जब मंत्री बनाते हैं तो आपको पता है प्रधानमंत्री ने कहा जी मेरी तो मजबूरी है, अब बनाने को तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं भाई ये तो गठबंधन से जो नाम आता है हमें देना। अब देखा जाए तो ये बात कुलदीप बिश्नोई को आगे आगे कहनी चाहिए कि हम विनोद जी को ले रहे हैं या नहीं ले रहे। उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करी, बल्कि एक तरह से बीजेपी ने अगर उनको सीट दे दी तो हचका किसी को भी लड़ाए, इस बात में बीजेपी को डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करना। बीजेपी इतनी इनसिक्योर क्यों है विनोद शर्मा को लेकर? इनसिक्योर नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी थोड़ी असर्ट ज्यादा कर रही है। ये कुलदीप बिश्नोई पे रिफ्लेक्शन जा रही है कि वो अगर अपनी पार्टी के संबंध में वो फैसले कर रहे हैं या बीजेपी की सलाह पे कर रहे हैं। आज अब तक उनकी तरफ से बीजेपी को ये लगता है कि उनको नुकसान है हजका के साथ, वो चौटाला के साथ अलायंस करना चाहते हैं, क्योंकि सारी लहर होने के बाद, कांग्रेस के विरोध होने के बावजूद भी इनके पास ना कैंडिडेट हैं और ना ही इनका अलायंस सही तरीके से चल पा रहा है। ये चौटाला से समझौता करना चाहते हैं, अनिल विज जी रोज पैरवाई करते हैं उसकी। ये जो स्थिति बन रही है, क्या ये वजह हो सकती है कि एक तरह से तकरार? नहीं, मेरे को तो लगता है बीजेपी बल्कि ज्यादा कंफर्टेबल, बीजेपी ज्यादा विशाल जी बता सकते हैं। बात कर रहे हैं ना, इनको शायद भाई साहब को कुछ जमीनी हकीकतें पता नहीं है। मैं इनसे एक आग्रह करूंगा, कल सुबह यहाँ से शताब्दी में बैठिए, दिल्ली जाइए, 11 अशोका रोड के बाहर का तमाशा देखिए, माहौल देखिए, पांव रखने की जगह सड़क पूरी के ऊपर नहीं है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर जाके खड़े होकर देखिए। तो फिर आपके गठबंधन के लोग किस प्रकार का सुनापन, आप बात सुनिए ना, हजम कीजिए बात को हजम कीजिए। नहीं, मैं तो हजम कर रहा हूं। हमारा आपके अकबर कौन से 24 अकबर रोड है, 26 अकबर, हमारा तो विधायक, उसके बाहर किस प्रकार का माहौल है, मायूसी का माहौल। लोग आपने ऐसा लॉलीपॉप दिया, हमारा विधायक छोड़ के चला गया। आपके प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं मैं बूढ़ा हो गया। बैठे रहे आप तो लड्डू बांट रहे हैं खड़े होके। नहीं, 11 अशोक रोड पे तो रौनक इसलिए भी है कि आप पार्टी भी वहीं पहुंच गए, बांटे गए हैं। कुलदीप बिश्नोई जी आते थे, वो कहते थे ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते थे। अनिल विज जी हैं, वो किसानों की जमीन बचाने के लिए बैठते थे और कहते थे कि विनोद शर्मा प्रॉपर्टी डीलर है। आज उसी विनोद शर्मा को ये दोनों पार्टियां मिलकर पार्टी में रखना चाहती हैं। आज पार्टी हाईकमान ने कह दिया कि इनको नहीं रखेंगे, तब इनके जो राष्ट्रीय, आप अपने बयान उल्टे सीधे दे रहे हो भाई साहब। अनिल विज जी ने कभी नहीं कहा विनोद शर्मा जी को, क्या बात, स्वागत किया, कटारिया जी ने स्वागत किया है। आप विज साहब का नाम ले रहे हो? नहीं, विज साहब ने इनको प्रॉपर्टी डीलर कहा है और आप कटारिया जी कहते हैं स्वागत करते हैं। दो सवाल हैं यहाँ पे। एक तो कि कांग्रेस को, जो विशाल जी कह रहे हैं कि खोने के लिए कांग्रेस के पास अब कुछ है ही नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अभी स्थिति कुछ भी साफ नहीं हो रही है, बीजेपी से बात बनी नहीं, हजका में जाने का विरोध हो रहा है, तो अब विनोद शर्मा क्या फैसला ले सकते हैं? नहीं, यही तो मैंने कहा कि 1-2 दिन में ये स्पष्ट होगा। वो कोई मंच बनाते हैं या वो कोई इंडिपेंडेंट, या वो कांग्रेस में वापसी करते हैं, या वो कुलदीप बिश्नोई को, जैसे मैंने कहा अभी तक कुलदीप बिश्नोई ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर कैंसिल करी है, जिसका अर्थ ये निकाला जा रहा है कि अब उनको वो नहीं लेना चाह रहे। लेकिन देखिए, अभी कुलदीप बिश्नोई का कोई फॉर्मल बयान तो आया नहीं है ना, तो हो सकता है उनमें इतनी क्या हिम्मत है कि वो बीजेपी के इस विरोध को अनदेखा करें। और एक जो सवाल और उठा है कि जासूसी के लिए शायद भेजे जा रहे हैं। नहीं, अब देखिए, ये तो आईडी स्वामी भी ये कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। आजकल के ज़माने में जासूसी करने के लिए पार्टी में जाना जरूरी नहीं है, वो रणनीतियाँ वैसे ही पता लग जाती हैं। 100 तरीके होते हैं पता लगने के। ये तो नहीं मानता मैं कि जासूसी की बात है, लेकिन देखिए ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि हरियाणा में अभी जो ज़्यादा दिलचस्पी है, देखिए केंद्र में तो कांग्रेस का ग्राफ डाउन है, हरियाणा में क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन होने, इसलिए ये जो अलायंसेज हैं ये केंद्र के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। केंद्र के हिसाब से बीजेपी को चौटाला साहब भी सपोर्ट करेंगे, हजका भी सपोर्ट करेगी, ये जग जाहिर बात है। सवाल ये है कि जो बाद में 6 महीने बाद चुनाव होने हैं, उनमें अलायंस क्या भाजपा चौटाला साहब के साथ जाती है या हजका के साथ जाती है? ऐसा कहा जाता है कि हुड्डा साहब ये चाहते हैं कि
चौटाला साहब अलग रहे और भाजपा का अलायंस रहे, और इसमें इनको ज़्यादा फायदा है, ऐसा कांग्रेस वाले मानते हैं, है ना। ऊपर से तो वो यही कहेंगे जी कोई भी आए हमारा कोई मुकाबला नहीं। वजह हो सकती है कि इस तरह की अटकलें गठबंधन में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर वो भाजपा में इसमें जाते हजका में, तो जो चौटाला साहब के साथ समझौता कल को हो सकता था, क्योंकि अगर विनोद शर्मा जाते तो वो कुलदीप बिश्नोई के वैसे देखा जाए तो सीनियरिटी में तो बल्कि ऊपर ही हैं, तो कोई ज़्यादा वहाँ पर हजका में वैसे भी कोई दमदार नेतृत्व तो है नहीं, आप अगर नाम देखेंगे तो बीजेपी में तो बहुत नेता, तो वहाँ पर उनकी थोड़ी से तो होती है ना, वो रोल आगे कल को प्ले कर सकते थे हजका में अगर वो जाते तो। लेकिन अब तो जैसे मैंने कहा, अब ये स्थिति स्पष्ट होगी, या तो कुलदीप बिश्नोई कल कोई बयान दें या परसों विनोद जी क्या करते हैं, तो उसके बाद ही। लेकिन हरियाणा में आप ये मान के चलिए कि लोकसभा से ज़्यादा दिलचस्पी जो राज्यों में जो राज्य का जो चुनाव होना है उसके अलायंस को लेकर है कि उसके रिजल्ट किस तरह से आएंगे। उसके लिए अभी वक्त है, उससे पहले तो लोकसभा चुनाव से काफ़ी कुछ स्थिति साफ हो जाएगी। शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है और सियासी हलचल भी जोरों पर है, और कितनी दिलचस्पी होती है इस पर नजर रहेगी। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।